में इसीलिए हम लेके आए हैं क्योंकि ड्यू टू द बोर्ड प्रेशर 12th के स्टूडेंट भी यहाँ बैठे हैं, 11th के भी बैठे हैं, नीट और जेईई के प्रेशर से कई बार हम इतना डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि हम शून्य में चले जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। और जहाँ यहाँ तो अपन क्या संभालते रहते हैं सबको आपको, और अगर कोटा सीकर जैसे इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो लोग इतना शून्य में और इतना नेगेटिव चले जाते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट तक भी कर लेते हैं। तो इन चीज़ों में हमें नहीं जाना चाहिए, हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। उसी संदर्भ में एक मोटिवेशनल सेशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आप मिलेंगे एक शख्सियत से, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपने बारे में बताएंगे, तो आपको खुद वास्तव में महसूस होगा कि हमारे पास क्या है, तो भी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, और उनके पास क्या नहीं है फिर भी वो कितना जिंदा दिली से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। क्रिकेट खेलते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल अपना खुद चलाते हैं, वो सब पैरों से काम करते हैं, सारे काम पैरों से करते हैं। मतलब जो काम अपन हाथों से करते हैं वो सारे काम ही अपने पैरों से करते हैं, है ना। भाई मारवाड़ी समझ में आई बोले आज गजब यार। और क्या हाल है? बढ़िया। तो यार तार बर्थडे है, केक दिखाई थे मतलब खर्च नहीं करा भाई, बात है। अब तो हमार करा तो और बताओ पढ़ाई कैसे चला कर, बताओ हंसो मत। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम की करतो की एक बढ़िया वही एक रे गलती करा पर घर छोड़ दे जी, एक जरा इतनी मतलब आया करेगा तो बढ़िया जो कोई आप घर पढ़ा या दोनों ही चले घर पढ़ो बाजा जाने क्यों यार धीरे क्यों बोलो, टेंशन की बोलो। नहीं पूछना मेरे से मैं को देवा मत पूछियो अब दोस्त ना। और बताओ कितने लोग हैं जो कि ऐसे कंगार पे है जो कि हाथ मान के बैठे हैं भाई अब कुछ नहीं होगा, बस कोई नहीं है ना। और मैं दुआ करूंगा हमेशा कि कोई ना बंदे ऐसा बच्चे, ठीक है। बढ़िया है यार, थोड़ा कि बड़े दिख रहे हो ना, है ना। अरे माइंड वाले क्यों, माइंड बड़े वाले बाकी ऐसे तुम यार बच्चे हो हैं या कोई है 65-67 साल का बेटा। अरे यार सर के सामने क्या देख रहे हो, सर 30-40 के हैं। तो यार सर आपको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो फिर तुम पढ़ते क्यों नहीं, ये बताओ पहले। तुम्हारे नंबर आ रहे हैं बहुत कम, इसलिए मैं यार सीकर से यहाँ तक आया हूँ हैं। बाकी यार बीच में कम से कम 50 जनसंख्या है, 50,000-60,000 के बीच में छोड़ के आपके पास में आया। आप किसी के जा रहे क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो भाई, हैं या ज्यादा कर रहे हो? कितने लोग हैं जो कर रहे हैं पढ़ाई, एक ही नहीं कर रहे सब पढ़ाई कर रहे हो। बट और बताओ क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। तो यार ठीक है फिर जाओ। क्यों? कितने के जितने बेटे कितने जनों की फैमिली में है गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में? धीरे धीरे हाथ क्यों खड़े हो, भूल गए क्या? ये सोच रहे फीस कम हो कराई सर को पता नहीं आता। सर लेके आओ, रजिस्टर लेके आओ। भाई पापा की बढ़िया इनकम होगी है ना, हैं? इसलिए मजे करने आते हो? नहीं बढ़िया बढ़िया करने है ना, शानदार से रहते हो। क्या हो गया चोर बाजार में? बताओ क्या क्या बोलूं आपके सामने, ये बताओ पहले तो। क्योंकि हम पीछे मोटिवेशन करके बंदों को बहुत बढ़िया, और आपने यार हमारा बढ़िया स्वागत नहीं किया, फिर मजा नहीं आया। क्योंकि आपने बोला नहीं कि हमारे क्लासमेट में बर्थडे किसी का, मेरे को खुद को बोलना पड़ा यार। वैसे पीछे सर की क्लास थी यार, सर आपकी क्लास में मजा आया, लेकिन उससे ज्यादा मैं ये कोशिश करूंगा कि बंदों को थोड़ा क्या मोटिवेशन करके जाऊं। कितने जने जो मेरे को जानते हैं? अरे वाह
बोर्ड तो ज्यादा आगे है यार, तो एक क्लास में एक ही बोर्ड हो। चलो यार, बाकी जाना नहीं जाना छोड़ो। टेस्ट दे दूं। नाम रमेश, जो कि आप जोधपुर ही हो, गांव है फड़ोदी साइड में, नौबड़ा उधर। ठीक है, सुन रहे थोड़ा बहुत है कहीं बटी नावजन पहुंच रही है फड़ोदी रहे हो? क्यों गांव फड़ोदी में? भोजापुर। अरे वाह, बढ़िया बात है। तो दोस्तों, आज मेरा बर्थडे नहीं है। एजुकेशन में बीएड कंप्लीट हो गया है, और जो आप बंदे हाथों से करते हो वो मैं पैरों से करता हूँ। और एज हो गई 22 साल काफी, ठीक है। लेकिन हमेशा जिंदगी को हराते हुए आया हूँ, ना कि हारते हुए आया हूँ। और यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा मेरा हाथ है तो मेरे मम्मी पापा का हाथ है। और बहुत खूब पढ़ाया, मेरे को खूब लाड प्यार दिया, और मेरे को ज़िंदगी बचाने का सबसे जो तरीका है वो मेरे पापा ने मेरे को बचाया। और नहीं तो आज मैं मर चुका होता, समझो कि ये स्टेज ही मेरी जन्म से है। जिस प्रकार से जन्म होता है तो क्या है कि भाई एक तो टेंशन होती है, लड़कियां प्लीज मेरी बहनें समान ही है, बुरा मत मानना, कि कुछ लोग क्या है कि लड़कियों तक ही उनको भी मार देते हैं। तो फिर सोचो, मेरे को तो उन्होंने बचाया तो फिर कितनी उन्होंने मेरे ऊपर एक एहसान का मार्ग है। क्या है कि भाई जिस प्रकार के बंदे के दोनों हाथ नहीं तो लाइफ में क्या करेगा। तो ज़्यादातर गांव वालों के, आजकल पड़ोसी वालों के ताना तो आपको पता ही होता है, नीट वाले तो सब समझते ही हैं, ठीक है, कि भाई दोनों हाथ नहीं तो क्या करेगा, यहीं मार दो तो बढ़िया रहेगा। लेकिन क्या है कि यार एक माँ बाप का आपको पता ही है कि उनकी औलाद उनको बहुत प्यारी लगती है। और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरे साथ साथ में मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरे पास में 15.5-16 लाख के आसपास में फैमिली है, जो कि 5 लाख के आसपास में मेरा इंस्टाग्राम पेज है, और उसके साथ में ही मेरा फेसबुक पेज भी है, जहाँ से मैं अच्छी अर्निंग भी कर रहा हूँ। और हमेशा मम्मी पापा के तो सपने अपने पूरे करते हैं सब कुछ, लेकिन मेरे दोनों हाथ नहीं, लेकिन मैं फिर भी मेरे माँ बाप के सपने पूरे करने के तुला हूँ। लाइफ में आया हूँ तो सिर्फ मैं हमेशा यही सोचता हूँ, भले मैं सोता हूँ उसी टाइम यही सोचता हूँ, उठता हूँ उसी टाइम, ज़्यादातर साथ में ही बढ़िया अर्निंग करता हूँ। और आपको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नीट वाले बंदे, मैंने सीकर में कम से कम 10-12 प्रोग्राम करवा दिए, जो कि बंदे सुसाइड के बहुत ज़्यादा करते हैं। आज के टाइम में सुसाइड का एक ज़्यादा जरिया हो गया है, और 2 प्रकार से जरिया हो गया है। एक तो लड़के डिमोटिवेट हो जाते हैं जो कि पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, और एक बुरा मत मानना, एक गर्ल्स वगैरह बॉयज़ का मैटर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादातर ये भी मैटर आ रहा है। तो आप उसमें भी ज़्यादा ना डूबे, क्योंकि गर्लफ्रेंड से ज़्यादा या बॉयफ्रेंड से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी प्यारी है, आपके माँ बाप के सपने प्यारे हैं। और हमेशा हर बंदे को ये कहता हूँ, आज तक लगभग 30 से 40 कोचिंग सेंटर जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग है मैंने जैसे प्रोग्राम कर चुका हूँ। ज़्यादातर हमेशा बंदों को ये कहता हूँ कि मोटिवेशन करना है, और दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचना है। और माँ बाप के बारे में सोचने से पहले जिस प्रकार से आपके टीचर खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं, भले 5 घंटे लेकर क्लास ले, आपकी 10 घंटे ले, क्योंकि आपके 2 स्टेज में लेते होगे शायद क्लास, तो 2 टाइम क्लास लेते हैं ना, तो फिर सर भी आपको खड़े होकर पढ़ाते हो, आप तो बैठे रह के सामने पढ़ते हो, फिर भी आपको तो पढ़ने में थोड़ा जोर आता है कि नहीं? ये रियलिटी चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी आपको सोचनी पड़ेगी। और ज़्यादा हमेशा मैं लोगों को मोटिवेशन करता हूँ, तो मैं एक फंड है मैं वही चलाता हूँ कि ज़्यादातर लोग सुसाइड करते हैं, वो मैं बहुत ज़्यादा रोकता हूँ। और मेरे पास मैं बैनर वही रखता हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिली है, आत्महत्या मत करो, ज़िंदगी से लड़ना चाहिए ना कि डरना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसे बंदे नहीं है जो कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो हमेशा। मोटिवेशन क्योंकि आपके चेहरे की चमक बता रही है, अभी तो आप मेरे को गौर से सुन रहे इसलिए चमक नहीं है, बाकी है नहीं है। कभी डिमोटिवेट होते हो क्या? हैं? कभी दुख आता ही क्या? आता ही नहीं है, हैं? तो फिर क्या पता है आपको जिंदगी क्या है? हैं? अरे दुख सुख तो आना चाहिए ना, दोनों ही आना चाहिए ना लाइफ में। फिर सुख ही सुख आएगा, फिर अपन यार कोई एहसास ही नहीं है जिंदगी में। यार दुख आना बहुत जरूरी, मैं तो सुख से ज्यादा दोस्त मानता हूँ दुख को। यार आना चाहिए यार, ये जिंदगी है यार। दुख ही नहीं आएगा फिर यार आप नीट क्यों कर रहे हो? हैं? ये दुख है एक प्रकार का, सामना कर रहे हो आप, ठीक है ना, जिंदगी से लड़ रहे हो, बढ़िया चीज है। नीट हंसी मजाक नहीं क्लियर करना मैं चीज, मैं खुद की लेके देख लेता हूँ इसके ऊपर। आप कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, ठीक है ना। ये एक प्रकार की जंग है, हर प्रकार के बंदे की जंग होती है अलग अलग। आप मैं तो ये हमेशा ये कहता हूँ कि लाइफ में
कुछ लोग ये बंदे मान लेते हैं कि भाई मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा है यार, तुम्हारे पास में चलो ऑप्शन नहीं है तो कुछ काम तो कर सकते हो ना। चलो भाई मैं तो नहीं चाहता हूँ किसी का ना हो, भगवान करे सभी का हो, बट किसी के बंदे को जरूरी नहीं भाई कम से कम 10-15 लाख 20 लाख है लोग करें नीट की तैयारी करें सर, उसमें से शायद कितने वो वैकेंसी कितने के 22-23 हजार की आती होगी शायद 40, हाँ 40,000 के आसपास में। तो बाकी बंदे हैं जो कि भूख थोड़ी मरते हैं यार, पर उसमें से कुछ लोग हैं जो कि 1 या 0% में जो कि बंदे हार मान जाते हैं कि मेरे पास में कुछ नहीं है। चलो यार भगवान ने हाथ दिए है, कमा के खा लेंगे, कोई धंधा खोल लेंगे, जरूरी थोड़ी अपने यार चलो किस्मत में नहीं या आपने थोड़ी मेहनत नहीं की या मेहनत की तो थोड़ा किस्मत ने धोखा दे दिया या अपने पास में थोड़ी मनी प्रॉब्लम आ गई इसलिए मैं नहीं कर पाया, तो यार अपने को हार मानने की कहाँ जरूरत है, क्यों करे ये सब कुछ। आप उन लोगों से थोड़ा ज्यादा प्रेरित रहे जो कि आपसे 50 गुना नीचे है। जिस प्रकार से आप घर में सोते हो किसी के पास में घर भी नहीं है, जिसके आप जूते के लिए मम्मी पापा को कहते हैं कि मेरे को 10,000 का जूता पहनना है, कुछ लोगों के पाँव भी नहीं है। आप कहते हो कि मेरे पास में हर चीज पॉसिबल नहीं है, कुछ लोगों के पास में पूरा शरीर भी पॉसिबल नहीं है, उनको पूछो कि दिक्कत क्या चीज होती है। मैं तो आपको हमेशा ये कहता हूँ कि दोस्तों भगवान ने आपको दिया है ना, आपके पास में जो चीजें होगी ना उसकी आपको कदर कभी नहीं कर पाओगे और ना ही आप करते हो मेरे हिसाब से। अगर किसी के पास में जो चीजें पूरी नहीं है ना, एक बार वो चीज मांग के है ना, बंदा जो खुद मांगता है ना मेरे पास में ये नहीं, अब जैसे कि मेरे को पता है कि मेरे पास में हाथ नहीं है, अगर मेरे पास में मतलब कभी फील नहीं होता है कि मतलब कोई सामने वाला पूछे आपके मतलब कैसे ये कैसे हो गई, हाथ कैसे नहीं है, तो तभी मेरे को पता चला कि भाई गिल्टी अपने शरीर पर नहीं है, बाकी मैंने मेहनत से सब कुछ कमाया लाइफ में। तो आपको दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा है ना, अगर आपको लाइफ में कुछ सक्सेस होना है तो आप जितने ऊपर वालों से उम्मीद रखोगे तो लाइफ में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। जितना हो सके अपने जो नीचे मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं ना, जो कि फुटपाथ पे सोने वाले लोग, कचरा बीनने वाले या जो साइकिल से चलने वाले, उसके बारे में आप सोच के चलोगे ना तो लाइफ में आपको दुख भी नहीं आएगा। आप क्या है कि हमेशा सुख देखने में ना, सुख देखने में 1000 बार आप सुख देखते हो, एक बार दुख आ जाते हो, उसमें आप हार मान जाते हो, क्या भगवान मेरे साथ में क्यों करता है। तो दोस्तों भगवान कभी किसी के साथ में बुरा नहीं करता है, आपको जन्म देके बुरा किया क्या है। तो दोस्तों लोग समझ लेते हैं कि मेरे साथ में भगवान बुरा कर रहा है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। और जिस प्रकार से आप सोचते हो हमेशा वही चीज होती है। आप नेगेटिव चीज सोचोगे तो नेगेटिव आएगी। आपने अगर सोचना भी कल मेरे को 5 बजे उठना है, आप अलार्म नहीं लगाओगे तो भी आप 5 बजे उठ जाओगे। जिस दिन आपको सोच के नहीं उठोगे, सोओगे नहीं, तो उस दिन आप 9 बजे तक नहीं उठ पाओगे। ये सब दिमाग का खेल है दोस्तों। तो अपने को मोटिवेशन रहना हमेशा, और सबसे पहले हमेशा ये कहता हूँ कि मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं। अगर मम्मी पापा के सपने पूरे हो गए तो समझो आपके सर के भी सपने पूरे हो गए। यहाँ कम से कम आते हैं, आपको 8 बजे से लगाकर शाम 8 बजे तक पढ़ाते हैं। भले आपको एक बेंच में पढ़ाते हैं, दूसरे बेंच पे पढ़ाते हैं, इनका भी कुछ काम है। मैं समझता हूँ कि टाइम मेरे पास में है, इम्पोर्टेंट कितना है टाइम की, मैं बहुत मैं तो जानता हूँ कि कितना टाइम इम्पोर्टेंट है। मेरे को सब कुछ मेरे को खुद करना पड़ता है। आप जिस प्रकार से हाथ से काम करते हो वो सारा काम मैं पैर से करता हूँ। भले रूम में कुछ खाना बनाना हो, नाश्ता बनाना हो, चाय बनाना हो, कपड़े पहनने हो, कपड़े धोने हो, जो भी काम जितना होना, रूम से झाड़ू निकालना हो, पोछा निकालना, मैं पर्सनली अकेले रहता हूँ। अभी मेरे साथ में मेरा छोटा भाई रहने लगे, रहता कुछ नहीं, उनके ऊपर निर्भर रह जाता। आज मैं मेरी लाइफ में किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। मैंने कभी किसी का साथ नहीं लिया। हमेशा मैं यही चाहता हूँ किसी लोगों को सहारा दूँ, और आपसे हमेशा ये विनम्र अपील करता हूँ कि किसी का सहारा ना बने। और एक मेन चीज ये है कि कुछ लोग किसी का एहसान ले लेते हैं। अपने को मम्मी पापा के अलावा, टीचर के अलावा लाइफ में किसी का एहसान चाहिए नहीं, और ना ही आदमी को लेना चाहिए, क्योंकि हर बंदा है ना हर चीज का एहसान उतार सकता है। किसी का कर्ज वगैरह, एहसान का कर्ज नहीं उतार सकता है। तो आप जैसे मम्मी पापा का टीचर में लाइफ में नहीं उतार सकते हो, और बाकी दूसरों से एहसान लेना ही नहीं, क्योंकि अपने पास में पॉजिटिव चीज है, आपके पास में पूरा शरीर है। आप जहाँ इसको ऊर्जा है, जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो। मेन चीज ये कहना चाहता हूँ कि अपने को लाइफ में हार नहीं माननी। जो भी आपके पास में प्रॉब्लम है ये सोच के चलना चाहिए, प्रॉब्लम अपने आज बुखार है, आज है, कल एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में मैं ज्यादातर अकेला रहा हूँ, लेकिन समझता हूँ कि यार कभी कभी हर बंदे को अलग अलग फीलिंग आ जाती है, या आदमी के ऊपर थोड़ा बोझ आ जाता है। लेकिन मैं एक है कि शुरुआत से मेरे को बोझ ढोने की आदत है, दुख देखने की आदत है मेरे को। शुरुआत में मैं बहुत मिडिल फैमिली से रहा हूँ, तो दुख देखने की मेरे को बहुत आदत है। ठीक है, तो मैं महसूस नहीं करता हूँ। कुछ लड़के क्या नीट वाले बंदे जो अकेला महसूस बहुत करते हैं, तो बंदे होते तो साथ में उनका थोड़ा मेल जुलाव अच्छा रहता है, वो पढ़ाई करने में भी अच्छा है। तो
हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अकेला थोड़ा महसूस ना करें, अगर अकेले रह रहे तो कोई अच्छी बात है, मतलब ये नहीं कि खराब बात है, अकेला महसूस नहीं होना चाहिए, मतलब ये चीज़ करो। अगर आपने बंद कमरे में बैठ लिया, पढ़ेगा ठीक है, फ़ोन चला रहे यूज कर रहे हो, वो चीज़ें नहीं है। दो बंदे रहेंगे तो क्या है कि हर बंदे की अलग अलग क्वालिटी। मैं आपको 5 अच्छी बातें करके जाऊंगा, आप 5 मेरे से सीखेंगे। अगर आपने मेरे को एक ही क्वेश्चन किया तो आप भी एक बात से मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा।